आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सप्रसंग व्याख्या के बारे में। वो जो सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को आज जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कमेंट भी आया था। जिन्होंने कमेंट किए हैं मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कमेंट करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वो कमेंट किए हैं, वो आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के आधार पर दे रहा हूँ। तो आप लोग तुरंत वो क्वेश्चन का आंसर जो है सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए सीधे चलते हैं, वो आज का वीडियो में क्या है जान लेते हैं। अभी जो सप्रसंग व्याख्या करने वाला हूँ वो पदत्रय कविता मीराबाई की लिखा हुआ है, उसी में से सप्रसंग व्याख्या करने वाला हूँ। तो चलिए सप्रसंग व्याख्या कौन सी पंक्ति से हम लोग करते हैं देख लेते हैं। मैं तो चरण लगी चरण कमल बलिहारी, ये पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या। ये कोई नई बात मैं आप लोगों को ये वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं वीडियो में बताया था सप्रसंग व्याख्या में कोई भी कविता हो, कोई भी पंक्ति उठा लिया जाए या कोई भी कहानी से पंक्ति उठा लिया जाए तो उसका नाम और जो लिखे हैं उनका नाम जरूर लिखना चाहिए। इस पंक्ति की भी ये सप्रसंग व्याख्या जो कविता से लिया गया है वो कविता की नाम और जो कवयित्री हैं वो कवयित्री का नाम लिखा गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ पदत्रय कविता से ली गई है। मीराबाई द्वारा रचित ये कविता के पंक्ति में प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में कवयित्री मीराबाई की पूरी मात्रा में समर्पण का भाव उल्लेख हुआ है। कवयित्री मीराबाई ये पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि जब वो श्री कृष्ण जी के श्री चरणों के शरण में आ गई हैं और श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य ही नहीं बल्कि अपना पति ही मान लिए हैं। संसार में ये बात पता चल गया है। तब वो प्रभु श्री कृष्ण जी से निवेदन कर रहे हैं कि उन पर कृपा करे और दर्शन दे, सूद भी ले। दोस्तों नेक्स्ट देखिए ये पंक्ति में ये पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या क्या है। मारे घर आओ रासु जी मेरे मान, इसका सप्रसंग व्याख्या नीचे कैसे आंसर है देख लीजिए। ये पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित पदत्रय कविता से ली गई है। इस पंक्ति में कवयित्री मीराबाई अपने घर आने की श्याम जी को आमंत्रित कर रही हैं। श्याम के विरह में मीराबाई पके पान की तरह पीली पड़ गई है। मीराबाई कहती हैं कि उनका ध्यान श्याम जी के ऊपर है, दूसरे पर उनका कोई आशा नहीं है। श्याम जी के ऊपर वो सब कुछ खो बैठी है और वो श्याम जी से निवेदन कर रही है कि वो आकर उनकी मान की रक्षा करे। अब नेक्स्ट इसमें देखिए ये पंक्ति में राम नाम रस पीजे ताही के रंग में भीजे, इसका सप्रसंग व्याख्या कैसे है ये इसका आंसर कैसे है जानते हैं। देखिए इस पंक्तियां पदत्रय कविता से ली गई है। कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित ये पंक्ति में वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य को राम नाम की रस पीना चाहिए। ये पंक्ति में कवयित्री मीराबाई कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को कुसंग छोड़ना चाहिए और सत्संग अपनाना चाहिए। जहाँ कृष्ण नाम की कीर्तन हो वहाँ बैठकर श्री कृष्ण जी के कीर्तन गाना चाहिए। अगर कीर्तन गाना न आए तो सुनना चाहिए और काम क्रोध हटाकर राम नाम की रंग में
भीजना चाहिए। इसका थोड़ा विस्तार बता रहा हूँ कि भगवान की यानी राम नाम यानी कृष्ण नाम में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ भजन कीर्तन होती है उसमें जाके शामिल होना चाहिए। गाना ना आए तो सुनना चाहिए। सुनने से प्रभु और आत्मा जो होती है वो आत्मा शांत होती है, पवित्र होती है, वो प्रभु का ध्यान हो जाता है। और हमेशा काम क्रोध जो होती है वो हटाकर रखना चाहिए। ये सब से हटाकर राम नाम की जो रस होती है वो रस को अपने मन में धारण करना चाहिए। दोस्तों एक वीडियो में एक कमेंट आया था कि धतूरा शब्द का अर्थ क्या है। मैं ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। धतूरा शब्द का अर्थ है, मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो धतूरा शब्द बोला गया था उस पंक्ति में, ये एक नशे के रूप में बोला गया था। तो वो धतूरा है वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसका फूल, तो उसमें एक प्रकार की फल होती है। ये फल अगर कोई खा ले तो वो पागल जैसे हो जाते हैं, तो उसी को देकर उदाहरण दिया गया था। तो वो धतूरा एक प्रकार की फूल है, उसमें एक फल भी होती है, तो उसी के रूप में बताया गया था। वो अक्सर देखा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, सफ़ेद रंग का शंख जैसे एक फूल दिखाई देता है, उसी को कहते हैं धतूरा के फूल, और उसमें धतूरा की फल भी होती है। तो दोस्तों मैं भी मिलूंगा आप लोगों से ऐसे इम्पोर्टेंट आंसर के सहित, और कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग ऐसे बनाकर देने में ज़रूर आगे रहूँगा, आप लोगों को पीछे नहीं हटूँगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। वंदे मातरम। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।